सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी टिंकल कुमार, बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी पुणे। सो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में एडर का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्लीट हाफ एडर के बारे में पढ़ेंगे। हाफ एडर कैसे डिज़ाइन करते हैं हम लोग, कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे, कैसे हम लोग उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और के मैप से भी हम लोग उसका सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मिनिमल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम लोग हाफ एडर के बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं, क्या होता है, ठीक। एक बार हाफ एडर होता है वो क्या होता है कि ये 2 बिट को ऐड कर सकता है, ठीक है। ऐड 2 बाइनरी डिजिट 1 और 0, ठीक है। तो ये केवल 2 बिट को ही ऐड कर सकता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जब 2 बिट को ऐड करेगा तो इनपुट भी क्या होगा, 2 ही इनपुट होगा, समझ में आ रहा है। क्योंकि 3 बिट को तो ऐड नहीं कर सकता है, तो 3 बात ही नहीं आता है। तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, 2 ही इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 इनपुट की बात हो गया। अब इसमें आउटपुट हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि आउटपुट 2 कैसे होता है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे तो इसमें 2 बाइनरी डिजिट की बात की 0 1, तो ये 2 नंबर को ऐड कर सकता है, ठीक है, बाइनरी नंबर को। तो हम लोग देख लेते हैं कितने केसेस बनेंगे 2 नंबर के, ताकि ये एडिशन परफॉर्म कर सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे 0 0 बन रहा है, ठीक है, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो हम लोग को पता है जब 0 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होता है, 0 होगा। 2 इनपुट लिए, 1 आउटपुट मिला, समझ में आ रहा है, ठीक। 0 1 को ऐड किए तो क्या हुआ, 1 हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसमें भी 2 इनपुट ही लिया है। अब 1 0 को जब ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, इसमें भी 1 होगा, ऑल राइट। जब 1 1 को ऐड करेंगे तो हमारा इसमें आउटपुट क्या होगा, जब सम करेंगे तो 0 आएगा, बट एक एडिशनल कैरी जनरेट होता है, ओके। तो कैरी यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट 2 आ रहा है, ठीक है। तो किसी में आउटपुट 1 आ रहा है, किसी में 2। तो हम जब 2 इनपुट लेते हैं तो हमको आउटपुट कितने मिलने चाहिए, 2 आउटपुट मिलने चाहिए। एक क्या होगा, एक सम होगा, और एक क्या होगा, हमारा कैरी होगा। इसमें क्या है, इसमें कैरी 0 है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सम 1 है और कैरी क्या है, 0 है, समझ में आ रहा है। इसमें सम 1 है, इसमें कैरी क्या है, 0 है। तो ऐसे आप लोग 2 इनपुट जब ऐड करें देंगे हम लोग किसी सर्किट में, हाफ एडर में, तो हमारा आउटपुट क्या देगा, 2 आउटपुट देगा, एक सम देगा और एक कैरी देगा, समझ में आ रहा है। वो अलग बात है कि कैरी जो अगर किसी नेक्स्ट नंबर पे जनरेट होगा तो वो जब 3 नंबर आ जाएंगे तो 3 नंबर को एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकता, फिर वहाँ पे हम लोग को फुल एडर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ओके। सो हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है। अब जैसे 0 और 1 ही लेना है, तो हम जब 2 इनपुट लिए, ये ए और बी क्या है हमारा, मान लेते हैं 2 इनपुट है, ठीक है। और ये सी क्या है, कैरी जनरेट, कितने केसेस में कैरी जनरेट हो रहा है, किसी केस में कैरी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और ये एस क्या है, सम है, ओके, ऑल राइट। तो जब केस लेंगे हम 0 0 तो कैरी क्या होगा, 0 होगा, सम भी 0 होगा, ओके। जब हम लोग ए की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, तो कैरी भी 0 होगा, सम 1 होगा, ठीक। जब ए की वैल्यू 1 लेंगे और बी की वैल्यू 0 लेंगे तो कैरी 0 होगा, सम हमारा 1 होगा, ऑल राइट। जब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 लेंगे तो हमारा कैरी क्या होगा, 1 होगा, और सम क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो ये हमारा हुआ ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब इसको हमको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और हम लोग के मैप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग दोनों ही करेंगे और देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आउटपुट में ये जो हमारा कैरी है, ठीक है, ये कैरी जो है कौन सा गेट परफॉर्म कर रहा है, जब हमारा इनपुट जब 0 0 है, ठीक है, मतलब कि तो 0 है, फिर 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, 1 1 है तो 1, मतलब कि जब हमारा हायर बीट आ रहा है, 1 1 आ रहा है तब 1 दे रहा है। इसका मतलब जो ये कैरी है ये हमारा एंड गेट परफॉर्म कर रहा है, समझ में आ रहा है, एंड गेट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो कैरी है क्या है, एंड गेट परफॉर्म कर रहा है। और जो हमारा सम है, इसमें सम में देखिए ध्यान से, ये 0 0 पे 0, मतलब जब भी हमारा जब इनपुट जो है वो सेम है तो उस केस में 0 दे रहा है, और जब भी इनपुट सेम नहीं है तो उस केस में हमारा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये क्या है, एक्सॉर गेट परफॉर्म कर रहा है, समझ में आया, एक्सॉर गेट। तो जब हमको यहाँ से ये पता चल गया एंड और एक्सॉर गेट, जब 2 इनपुट हम लोग ले रहे हैं और उससे हमारा आउटपुट एंड गेट आ रहा है और एक्सॉर गेट आ रहा है, तो हम लोग सिंपली सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 इनपुट लेंगे ए और बी, और उससे क्या बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसी 2 इनपुट से हम क्या बनाएंगे, एक्सॉर गेट बनाएंगे। सो हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं, 2 इनपुट जब लेंगे एंड गेट बनाएंगे, ठीक है। 2 इनपुट है ये, ठीक है, और ये हमारा एंड गेट है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये हमारा कैरी है, और ये हमारा इनपुट था ए और बी, ठीक है।
अब ये एंड गेट हो गया। अब इसी दो इनपुट से हमको क्या बनाना है, एक्सॉर गेट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये दो ले लेते हैं इनपुट। अब एक्सॉर गेट कैसे बनाते हैं हम लोग, ये एक्सॉर गेट होता है, यही हमारा ए और बी भी एक्सॉर में जा रहा है, और ये हमारा क्या है, सम है, ये हमारा क्या है, कैरी है। तो इसी कंप्लीट डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एडर बोलते हैं। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि हम लोग कैसे ये डायग्राम बनाया है। मैं क्या किया हूँ, दो इनपुट लिया हूँ और उसी दो इनपुट्स में एक देखा हूँ एंड गेट बन रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है एंड गेट की तरह है, और एक क्या एक्सॉर है। तो मैं क्या किया हूँ, ए और बी लिया हूँ, इससे एंड गेट बनाया हूँ। ठीक है, एंड बन गया। अब दूसरा क्या है, इसी ए और बी इनपुट से हमारा क्या बना है, एक्सॉर गेट बना है, जो कि सम दे रहा है। तो ये जो सर्किट है ये क्या होता है, यहाँ पे ये दो इनपुट आ गया हमारा ए और बी, और दो आउटपुट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हाफ एडर बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा हाफ एडर क्या है, हाफ एडर क्या है, जैसे इसमें हमारा सर्किट है तो इसमें दो इनपुट लेंगे और हमारा दो क्या होगा, आउटपुट होगा। समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, हम लोग कैसे ये सर्किट डायग्राम बनाया, हाफ एडर का कैसे ट्रूथ टेबल बनाया है, और कैसे हम लोग सर्किट डायग्राम फॉर्म किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग अब के मैप से भी देख लेते हैं कि के मैप से हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो के मैप से कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको आउटपुट से मतलब है। ठीक है, तो हम आउटपुट देखें तो आउटपुट हमारा 1 किस में है, 1 इस दो केस में। ठीक है, तो हम लोग ये 0 1 और ये 1 0 केस कंसिडर करेंगे। अब आपको थोड़ा सा के मैप का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, के मैप में ये दो इनपुट है, तो हमारा जो के मैप का जो हमारा डायग्राम बनेगा कितने सेल का बनेगा, जो के मैप में टोटल नंबर ऑफ सेल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 2 के पावर n, और जो n क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। समझ में आया। तो हमारा दो इनपुट है तो 2 के पावर 2 मतलब 4 सेल वाला हमारा के मैप बनेगा। ठीक है, तो मैं के मैप बना लेता हूँ। ये हमारा ए और बी इनपुट था, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, 1 है। ठीक है, ठीक। अब क्या था हमारा, ये 0 और 1, जब ए की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, इसका मतलब 1 यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है। अब हमारा दूसरा केस क्या है, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 0, तो हमारा दूसरा केस क्या है, ये 1 है। तो ये हमारा के मैप का डायग्राम हुआ। अब इस के मैप से हम लोग कैसे हम लोग मिनिमल एक्सप्रेशन लिखेंगे वो देख लेते हैं। अब जैसे इसमें अब बताइए, इसमें कोई पेयर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जो पेयर नहीं बनता है तो उसमें हम लोग जो एक एक एलिमेंट जो एक एक हमारा लेटरल बचता है उसी को हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन हमारा होगा ए बार एंड बी होगा। समझ में आया, ए बार एंड बी होगा। अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार ए एंड बी बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ए बार बी और ए बी बार हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कंबाइंड, जब इसको अगर आप लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे तो ये क्या होता है, ए ऑब्जॉर्व जी बी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सम का आउटपुट हुआ। ठीक है, और हम कैरी का आउटपुट अभी फाइंड नहीं किए। ठीक है, तो हमारा जब दूसरा के मैप का कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से, तो जो हमारा दूसरा के मैप होगा ए और बी, और ठीक है ये 0 1 0 1, तो इसमें 1 किस में आ रहा है, हमारा 1 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ए 1 है हमारा। ठीक है, ए 1 है और बी भी 1 है, इसका मतलब ये वाला होगा। ठीक है, ए 1 है और बी भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा कैरी का आउटपुट जो है 1 अब किसी भी नहीं, इसी केस में तो हमारा जो के मैप कंस्ट्रक्शन होगा यही होगा केवल कैरी के लिए। तो हमारा इसमें जो प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा, हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट यही होगा केवल, क्योंकि इसके लिए कोई पेयर बन नहीं सकता है। तो अब इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, ए और क्या होगा, बी होगा, मतलब ए बी होगा। समझ में आया। तो हमारा के मैप से भी ए बी ये क्या है, एंड गेट है, और ए एक्सॉर बी है ये, तो इन दोनों का जो सम है हमारा ए एक्सॉर बी, ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ। दोनों हमारा आउटपुट यही तो आ रहा था जब हम लोग केवल ट्रूथ टेबल से हम लोग बनाए थे। और ये वाला सर्किट जब बनाएंगे तो ये क्या है, कैरी हमारा है। ठीक है,
और कैरी क्या है हमारा, ए बी है, और ये जो सम है हमारा क्या है, ए XOR बी है। समझ में आया? तो आई होप आपको हाफ एडर का कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक से आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको इसी तरह कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।